हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट 2023 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 2030 के बारे में। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी एक्चुअली हाई कोर्ट होता है क्या है, कितने हाई कोर्ट्स हैं और अलग अलग स्टेट में कौन कौन से हाई कोर्ट हैं या फिर कौन उसका चीफ जस्टिस है। ठीक है, अगर आप मुझसे कहेंगे कि इनके अपॉइंटमेंट्स, क्वालिफिकेशन, टेन्योर, रिमूवल, सैलरी, पावर, इनसे रिलेटेड भी कोई एक वीडियो बनाइए तो मैं ज़रूर बनाऊंगी, मुझे कमेंट डाउन में बताना। फिलहाल आज हम बात करते हैं कि चीफ जस्टिस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अपने राजेश बिंदल जी को। जो राजेश बिंदल हैं वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए चीफ जस्टिस बने हैं। ठीक, अब हम इसको कैसे याद कर सकते हैं थोड़ा देखते हैं। इलाहाबाद क्या है? हमारा प्रयागराज। ठीक है, इलाहाबाद हर कोई जानता होगा। इलाहाबाद, इलाहाबाद में जो साउथ वाले हैं वो भी जानते होंगे, जो नॉर्थ वाले हैं वो भी, वेस्ट वाले भी, ईस्ट वाले भी। अगर दुनिया के किसी भी भारत के किसी भी कोने से बच्चा पढ़ रहा है इलाहाबाद तो उसे पता होगा कि इलाहाबाद में है क्या। ठीक है, इलाहाबाद में क्या होता है? कुंभ मेला होता है, यहाँ त्रिवेणी संगम है। ठीक है, यहाँ नदियों का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती यहाँ मिलती हैं। यहाँ कुंभ मेला भी होता है, अर्ध कुंभ मेला होता है। इन्हीं चीज़ों के लिए बहुत फेमस है। अपना हिंदू धर्म ग्रंथों में से एक है इलाहाबाद। ठीक है, इसीलिए वहाँ के लोग बिल्कुल बिंदास रहते हैं। ठीक है, बिंदास जिंदा दिल रहते हैं, क्योंकि वहाँ इतना सारा धार्मिक स्थल है जहाँ ऊपर वाले का नाम आ गया, भगवान का नाम आ गया जहाँ। ठीक है, तो वहाँ तो सब बिल्कुल जिंदा दिल ही रहेंगे, बिंदाल रहते हैं। बिंदाल से बिंदास, बिंदास रहते हैं। ठीक है, बिंदास रहते हैं, जिंदा दिल रहते हैं। बिंदल, जिंदा दिल एक सा लग रहा है ना। तो जब भी इलाहाबाद आएगा तो इलाहाबाद में आप क्या याद करोगे कि यहाँ बिल्कुल हिंदू धर्म ग्रंथों का स्थान है। यहाँ लोग टूरिस्ट प्लेस भी है, हिंदू धर्म ग्रंथ भी नहीं कहेंगे, टूरिस्ट प्लेस भी है। लोग दूर दूर से यहाँ घूमने आते हैं, देखते हैं यहाँ का त्रिवेणी संगम, देखते हैं यहाँ का मेला, देखते हैं। बहुत ही फेमस है यहाँ सब कुछ। तो यहाँ इसीलिए बिल्कुल जो मन है अपना बिंदास रहता है, बिंदल रहता है, जिंदा दिल रहता है। तो इसीलिए राजेश बिंदल। ठीक है, ऐसे करके हम याद करेंगे। बाकी हिंट्स का तो क्या है वो हम खुद ही ट्रिक बनाते हैं, है नहीं, थोड़ा हम लोग के लिए याद करने के लिए इजी हो जाता है। इसी के साथ मैं थोड़ा और डिटेल में लेकर आई हूँ, जैसे इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, इसका न्याय क्षेत्र कौन सा है, इसका हेडक्वार्टर कौन सा है। ठीक है, और फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन रहा इलाहाबाद हाई कोर्ट का। ठीक, अब न्याय क्षेत्र क्या है? न्याय क्षेत्र ये है, देखो है तो अपने स्टेट हाई कोर्ट 25। ठीक है, तो 25 जैसे एक हाई कोर्ट है सपोज करो, उसके अंदर कितने क्षेत्र आ रहे हैं, वो कितने क्षेत्रों को कवर कर रहा है। जैसे इलाहाबाद है वो कितने क्षेत्रों को कवर कर रहा है। ठीक, और हेडक्वार्टर है मतलब उसकी लोकेशन कहाँ पर है। तो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 17 मार्च 1866 को, और न्याय क्षेत्र इसका उत्तर प्रदेश है। मतलब उत्तर प्रदेश के जितना भी एरिया है उन सबको कवर करता है ये। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पूरे एरिया को कवर करता है। हर एरिया का, उत्तर प्रदेश के हर एरिया का इंसान यहाँ जाके अपना इलाहाबाद हाई कोर्ट जाके अपनी अपील कर सकता है, शिकायत लगा सकता है, कुछ भी है। तो यहीं का, उत्तर प्रदेश का ही इसके अंदर न्याय क्षेत्र आता है। और हेडक्वार्टर कहाँ है, मतलब लोकेशन कहाँ है इसकी? प्रयागराज में। ठीक है, फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट का? सर वॉल्टन मॉर्गन। ठीक, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आप लोग के लिए, काफी हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया है अपने प्रशांत कुमार मिश्रा को। ठीक है, प्रशांत कुमार मिश्रा जी जो है आंध्र प्रदेश के नए चीफ जस्टिस बने हैं। तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? आंध्र मतलब अंधेरा, है ना, अंधेरा। और अंधेरा होते ही हम लोग सो जाते हैं, सब शांत होके सो जाते हैं, शांति तो रहते हैं, तो इसीलिए शांत होके सो जाते हैं अंधेरे में। ठीक है, अंधेरा और शांत को रिलेट कर लो। अंधेरे में क्या होता है, हम लोग सब लोग अपनी, अगर ऑफिस में है, ड्यूटी में है, कहीं बाहर वर्क कर रहे हैं, कुछ भी है, कहीं बाहर गए हैं, तो सब लोग वापस घर ही आते हैं, शांत रहते हैं, सो जाते हैं। इसीलिए प्रशांत कुमार मिश्रा। ठीक, और इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1 जनवरी 2019 को। न्याय क्षेत्र आंध्र प्रदेश ही है, हेडक्वार्टर कहाँ है? अमरावती में। ठीक, फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन रहे अपने आंध्र प्रदेश के? चगारी प्रवीण कुमार जी रहे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है जस्टिस संजय विजय कुमार गंगापुर वाला। ठीक है,
एसवी का फुल फॉर्म है संजय विजय कुमार गंगापुरवाला। ठीक है, तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, विजय, अगर आपको इनका पूरा नाम याद है तो विजय। अब कोई भी स्ट्रगल कर रहा है, कोई एक्टर स्ट्रगल कर रहा है या कोई भी अलग डिपार्टमेंट का बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, इंसान स्ट्रगल कर रहा है, तो वो बॉम्बे जाके जरूर विजय प्राप्त करता है। बॉम्बे की एक सिटी ही ऐसी है कहते हैं। ठीक है, तो बॉम्बे जाके जरूर विजय प्राप्त करता है, तो हम इससे ऐसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक, तो फिर आगे हम देखते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के बारे में, कब स्टैब्लिश हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल लिखे हैं मैंने इसमें सारे। ये स्टैब्लिश हुई थी 14 अगस्त 1862 में। ठीक है, इसके न्याय क्षेत्र कौन कौन से हैं? गोवा है, दादरा है, नागर हवेली है, दामन एंड दियो है, एंड महाराष्ट्र है। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक है, अब बॉम्बे हाई कोर्ट का सबसे पहला चीफ जस्टिस कौन रहे हैं? सर मैथ्यू रिचर्ड सेसु रहे हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, कोई भी स्टैटिक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, या तो आपसे रेलवे में पूछे जाएंगे या एसएससी वगैरह में पूछे जाते हैं। ठीक है, कि फर्स्ट हाई कोर्ट का फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन रहा, बॉम्बे हाई कोर्ट का या फिर अदर हाई कोर्ट के बारे में, तो मैंने इसीलिए क्वेश्चन जरूर डाल रखा है। ठीक, नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक, तो अपने कलकत्ता के नए चीफ जस्टिस कौन नियुक्त हुए हैं? प्रकाश श्रीवास्तव जी। ठीक है, प्रकाश श्रीवास्तव जी। अब देखते हैं क्या है। तो देखो, कलकत्ता किसके लिए फेमस है? कलकत्ता किसके लिए फेमस है? कलकत्ता अपने रसगुल्ला, हर किसी ने सुना होगा। कलकत्ता मूवीज भी देखते होंगे हर कोई, आप लोग सीरियल्स भी देखते होंगे। ठीक है, और अवेयर भी होंगे आप लोग इन चीज़ों से। तो अपना जैसे कोलकाता है, दुर्गा पूजा से फेमस है, रसगुल्ला से फेमस है, वहाँ बहुत अच्छे म्यूजियम है कोलकाता में, विक्टोरिया मेमोरियल है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वहाँ। ठीक, तो इसीलिए वहाँ हमेशा प्रकाश रहता है, इसीलिए प्रकाश वास्तव में है। जो प्रकाश है वहाँ वास्तव में है कैलकाटा में, क्योंकि वहाँ ये सब चीज़ें बहुत फेमस है। दुर्गा पूजा होती है, अब जब पूजा होगी, दुर्गा पूजा वहाँ की इतनी फेमस पूजा है कलकत्ता की, कि पूरी लाइटिंग रहती है, पूरी लाइटनिंग से भरा रहता है उस टाइम पे कोलकाता। ठीक है, तो इसीलिए प्रकाश रहता है, तो प्रकाश वास्तव में है कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में प्रकाश वास्तव में है। ठीक, ऐसे करके याद हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टैब्लिशमेंट हुआ था 2 जुलाई 1862 को। ठीक, अब इसके अंदर कौन कौन से न्याय क्षेत्र आते हैं? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, वेस्ट बंगाल, ये न्याय क्षेत्र कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर आते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है? इसकी लोकेशन कहाँ है? कोलकाता में। ठीक, फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन बने कलकत्ता हाई कोर्ट के? बार्नस पीकॉक जी। बार्नस पीकॉक जी इसके पहले चीफ जस्टिस बने कलकत्ता हाई कोर्ट के। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अरूप कुमार गोस्वामी जी को। ठीक है, अरूप कुमार गोस्वामी जी को। अरूप कुमार गोस्वामी अपने नए चीफ जस्टिस बने हैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? गोस्वामी के 36 रूप हैं। जो गोस्वामी है कोई, ठीक है, गोस्वामी है, गोस्वामी के 36 रूप हैं, अरूप से अरूप, 36 रूप है। ठीक, गोस्वामी के 36 रूप है। अरूप कुमार गोस्वामी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस। ठीक, स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1 नवंबर 2000 को। न्याय क्षेत्र है छत्तीसगढ़, हेडक्वार्टर है, लोकेशन है इसकी बिलासपुर में। इसके पहले चीफ जस्टिस बने हैं रमेश सूरजमल गर्ग जी। ठीक, काफ़ी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन है आप लोग के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे कमेंट में बताना, आप लोग को काफ़ी मज़ा आ रहा होगा ट्रिक सुनकर, है नहीं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अपने जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा जी को। ठीक है, सतीश चंद्र शर्मा जी अपने दिल्ली के नए चीफ जस्टिस बने। तो हम कैसे याद कर सकते हैं? दिल्ली के दिल में चांद बसता है। जो दिल्ली है, दिल्ली वालों के दिल में चांद बसता है, चांद का मुखड़ा बसता है, चांद बसता है। तो चांद से हो गया सतीश चंद्र, चंद्र बसता है, या चांद कह दो, चंद्र बसता है, दिल्ली अपना दिल्ली हो गया। ठीक है, तो सतीश चंद्र शर्मा, चंद्र से हो गया चांद, और दिल्ली वालों के तो दिल में अपना चांद बसता है। ठीक, तो यहाँ के दिल्ली के नए चीफ जस्टिस कौन है? सतीश चंद्र शर्मा जी। स्टैब्लिशमेंट हुआ था 31 अक्टूबर 1966 को। न्याय क्षेत्र है दिल्ली, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। ठीक है,
अब इसके पहले चीफ जस्टिस कौन रहे दिल्ली हाई कोर्ट के? 4 जज रहे, KS हेगड़े, ID दुआ, HR खन्ना और SK कपूर जी। ठीक है, 4 जस्टिस रहे थे इसके पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट इन 12 जनवरी 2023। 12 जनवरी 2023 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया जस्टिस नोंग मैक्कापम कोटेश्वर सिंह। इनका पूरा नाम है नोंग मई कापम, ठीक है, और कोटेश्वर सिंह तो मैंने लिखा ही है, एन को रिलेट ये करें, नोंग मई कापम कोटेश्वर सिंह। ठीक है, तो इसके हम कैसे बना सकते हैं ट्रिक, थोड़ा देखते हैं। गुवाहाटी, ठीक है, गुवाहाटी कहाँ है? असम में है। वैसे गुवाहाटी में कौन सी रिवर बहती है? बहुत लोगों को पता होगा, जो ज्योग्राफी वगैरह की भी तैयारी करते रहते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर बहती है यहाँ। ठीक है, और गुवाहाटी को और क्या कहा जाता है? गुवाहाटी को और कहा जाता है, इससे थोड़ी बहुत आपको अदर नॉलेज भी हो जाएगी, गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का गेटवे है बोलते हैं गुवाहाटी। ठीक है, गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और यहाँ ब्रह्मपुत्र रिवर बहती है। ठीक है, तो यहाँ ब्रह्मपुत्र रिवर बहती है, इससे थोड़ा हम बना सकते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर है और इसको गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहते हैं, और कोटेश्वर से क्या लग रहा है? ईश्वर। ठीक है, और नदी में या फिर ब्रह्मपुत्र नदी को हम, गंगा नदी को हम बहुत पूजते हैं, मानते हैं, ईश्वर के समान है हमारी। तो ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ बहती है? गुवाहाटी में, और ब्रह्मपुत्र रिवर को हम ईश्वर के रूप में मानते हैं, तो इसीलिए कोटेश्वर सिंह। ठीक है, ऐसे रिलेट करेंगे, रिलेट करने का तरीका है बस। अगर फिर देखें हम गुवाहाटी हाई कोर्ट के बारे में, 1 मार्च 1948 में स्टैब्लिश हुई थी। इसके न्याय क्षेत्र हैं अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मिजोरम एंड नागालैंड। ठीक, हेडक्वार्टर इसका गुवाहाटी में है। और इसके पहले सबसे फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन रहे गुवाहाटी हाई कोर्ट के? सर RF लॉज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये सारे। ठीक है, आप कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी। ठीक, से अपना हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट। गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक, तो अपने जो गुजरात हाई कोर्ट के हैं चीफ जस्टिस कौन चुने गए हैं? जस्टिस अरविंद कुमार जी, जस्टिस अरविंद कुमार जी। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? अरविंद ने बाहर रात गुजारी, गुजरात, रात गुजारी, रात गुजरात, अरविंद ने बाहर रात गुजारी, अरविंद ने गुजारी रात बाहर। ठीक, तो अरविंद कुमार कौन है? नए चीफ जस्टिस हैं गुजरात हाई कोर्ट के। ठीक है, बाकी ये बस मैं एक ट्रिक बना रही हूँ, ऐसे भी किसी के नाम के साथ मेरे को हर्ट करने का कोई भी वो नहीं बनता, लेकिन मैं बस एक ट्रिक के साथ आप लोग को याद करने का तरीका बता रही हूँ। खुद का याद करने का तरीका है ये हम लोग का, आप लोग भी किसी भी तरीके से ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, बाकी अब देखते हैं। स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1 मई 1960 को। न्याय क्षेत्र गुजरात इसके अंडर आता है। हेडक्वार्टर है इसकी लोकेशन अहमदाबाद में। ठीक, और गुजरात हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन रहे? सुंदर लाल त्रिकमलदाई दास। ठीक, नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है न्यायमूर्ति ताशी राबस्तान को। ठीक है, इसका डी ऑप्शन। ठीक है, और जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने जस्टिस ताशी राबस्तान। राबस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे एक से लग रहे हैं ना, और जम्मू एंड कश्मीर के सब, जम्मू एंड कश्मीर हमारा नॉर्थ में है। ठीक है, और इसी से लगते हुए है ये सारी कंट्री, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये तान तान करके, तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं तान। ठीक है, तो राइम जैसी बन रही है, इसीलिए ताशी राबस्तान। ठीक है, कि नियर बाय हैं ये कंट्रीज। तो अगर हम देखें इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 26 मार्च 1928 में। न्याय क्षेत्र इसके हैं जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। हेडक्वार्टर है इसका, क्योंकि बहुत ठंडा इलाका है ये। ठीक है, बहुत स्नोफॉल होती है यहाँ, इसलिए हेडक्वार्टर भी इसके समर और विंटर के अलग अलग है। समर में है श्रीनगर एंड विंटर में है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे लाला कन्वर सेन जी। ठीक, नेक्स्ट है अपना हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया?
अपने अमजद एहतेशाम सईद जी को। ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश के नए चीफ जस्टिस चुने गए हैं वो अमजद एहतेशाम सईद जी चुने गए हैं। अब हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? हिमाचल, हिम क्या है? बर्फ। और वैसे भी हिमाचल प्रदेश नॉर्थ में है, अपना स्टेट है, नॉर्थ स्टेट है, बहुत बर्फीला है। नॉर्थ के तो सारे ठंडे इलाके हैं, हिमाचल प्रदेश में बहुत बर्फ पड़ती है। सबने सुना होगा शिमला, कुल्लू मनाली, ये सारा। ठीक है, तो बर्फ में हमें क्या होता है? बर्फ में एहतियात मतलब सावधानी। ठीक है, एहतियात सैर करनी चाहिए, एहतियात ढंग से सैर करनी चाहिए, है ना। एहतियात मतलब सावधानी, एहतियात सैर करनी चाहिए। एहतियात से बना एहतेशाम, एहतियात और एहतेशाम एक सा लग रहा है ना, थोड़ा सिमेट्री। शहीद से सैर। ठीक है, तो बर्फ में, बर्फ क्या हो गया? हिमा में हमें एहतियात सैर करनी चाहिए, तो हिमाचल बन गया, हिमाचल से एहतेशाम सहित। ठीक, स्टैब्लिशमेंट हुआ था 25 जनवरी 1971 को। न्याय क्षेत्र है इसका हिमाचल प्रदेश, हेडक्वार्टर है शिमला में। ठीक, इसके पहले चीफ जस्टिस कौन बने अपने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के? मिर्जा हमीदुल्ला बैग जी। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हायर कोर्ट। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है अपरेश कुमार सिंह जी को। ठीक है, अपरेश कुमार सिंह जी झारखंड के नए चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं। ठीक है, वैसे तो अपरेश का मतलब ये भी होता है शिवा से रिलेटेड, लेकिन आप लोग भूल जाएंगे, मुझे पता है, इसीलिए मैंने ये ट्रिक नहीं बनाई। तो हम ऐसे कर सकते हैं, झार, झरना, ये तो राइम बन रहा है, झरना, झरना में अपार पानी है ना, झरना में अपार पानी है, ऐसे करके रिलेट कर सकते हैं। झरना अपार, अपरेश कुमार सिंह। ठीक, इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था 15 नवंबर 2000 को, और इसके न्याय क्षेत्र है झारखंड, हेडक्वार्टर है रांची में, और इसके पहले चीफ जस्टिस रहे हैं झारखंड हाई कोर्ट के विनोद कुमार गुप्ता जी। ठीक, नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटक हाई कोर्ट। कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अपने प्रसन्ना वी वार्ले। ठीक है, प्रसन्ना भालाचंद्र वार्ले, इनका पूरा नाम है प्रसन्ना, बी से है भाला चंद्र वर्ले। ठीक है, तो हम इसका कैसे याद कर सकते हैं? प्रसन्ना भालाचंद्र वार्ले कर्नाटक के नए चीफ जस्टिस बने हैं। हम ऐसे याद कर सकते हैं कि कर्ण ने भाला देख के प्रसन्न हो गए। कर्ण, कर्नाटक से कर्ण निकाल लिया। ठीक है, कर्ण, भाला, भाला तो आपको पता होगा त्रिशूल जैसा होता है, जैसे जेवलिन थ्रू होता है एक, है ना, भाला, तो जेवलिन थ्रू की तरह होता है, त्रिशूल सा होता है। तो कर्ण जो है, और उन टाइम पे पुराने जमाने में भाला ही रखते थे, ठीक है, मारने के लिए या फिर इधर उधर फेंकने के लिए। तो जो कर्ण है वो भाला देख के प्रसन्न हो गए। ठीक है, ये तो बहुत इजी सा बन रहा है। ठीक है, तो कर्नाटक के प्रसन्न भालाचंद्र वाले। ठीक, और इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ 1884 में। न्याय क्षेत्र है कर्नाटक, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। ठीक है, पहले इसको बोला जाता था हाई कोर्ट ऑफ मैसूर, अब कर्नाटक हाई कोर्ट बोल दिया। ठीक है, तो कर्नाटक हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन रहे हैं? आर वेंकटा रमामाई। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये सारी। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ केरला हाई कोर्ट। केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? अपना एस मणि कुमार जी को। एस मणि कुमार अपने केरल के नए चीफ जस्टिस बने हैं। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, केरल में हमें मणि मिल गई, हम केरल गए घूमने और केरल में हमें मणि मिल गई। ठीक है, मणि मिल गई, केरल गए, बहुत सुंदर जगह है वहां, तो हमें मणि मिल गई। तो केरल से मणि कुमार। ठीक है, केरल के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? एस मणि कुमार जी। और इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1 नवंबर 1956 को। न्याय क्षेत्र है इसका केरला लक्षद्वीप, हेडक्वार्टर है कोची। ठीक, फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन रहे केरला हाईकोर्ट के? केटी कोशी जी। ठीक, नेक्स्ट है अपना, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अपने न्यायमूर्ति रवि मलिमठ को।
जो अपने जस्टिस रवि मलिमठ हैं वो मध्य प्रदेश के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त को हुए हैं। ठीक है, तो हम कैसे याद कर सकते हैं कि जो हमारा सूर्य है, ठीक है, हमारा सूर्य है वो मठ के मध्य में आ गया। अब आप कहोगे ये क्या है, ये कैसे याद हो सकता है? अब देखो, सूर्य कौन है? अपना रवि। रवि का नाम, रवि को और क्या बोलते हैं? सूर्य भी बोलते हैं। ठीक है, रवि को सूर्य भी बोलते हैं। मठ क्या हो गया? यहाँ से हमने मठ निकाल दिया। और वैसे मठ क्या हो गया? एक मंदिर हो गया जहाँ साधु संत रहते हैं, उनको मठ बोला जाता है। ठीक है, बोला जाता है, बहुत लोगों ने सुना भी होगा। ठीक है, सूर्य जो है मंदिर के मठ मध्य में आ गया, मध्य प्रदेश। ठीक है, जो अपना सूर्य है, सूर्य ना कह के आप रवि कह लो, चलो, जो रवि है वो रवि मठ के मध्य में आ गया। मठ मतलब मंदिर। ठीक है, या फिर कोई भी ठिकाना जहाँ साधु संत रहते हैं, जहाँ भी साधु संत ऐसे प्रीस्ट वगैरह रहते हैं, वो जगह अपना आप में ही बहुत ज्यादा पवित्र हो जाती है नहीं? तो मठ के मध्य में आ गया। ठीक, तो इसीलिए रवि मलिमठ मध्य प्रदेश के नए चीफ जस्टिस हैं। ऐसे याद कर लेंगे, इजी हो रहा है। ठीक, अब इसका स्टैब्लिशमेंट 2 जनवरी 1936 को हुआ था। न्याय क्षेत्र मध्य प्रदेश में, हेडक्वार्टर जबलपुर में। पहले चीफ जस्टिस रहे हैं एम हिदायतुल्ला जी रहे हैं, और इसको पहले कहा जाता था हाई कोर्ट ऑफ नागपुर। ठीक है, हाई कोर्ट ऑफ नागपुर, अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट कहा जाता है, पहले हाई कोर्ट ऑफ नागपुर कहा जाता था। ठीक, नेक्स्ट है अपना, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मुंशी स्वर नाथ भंडारी जी को। मद्रास हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस मुंशी स्वर नाथ भंडारी जी बने हैं। ठीक है, अब हम कैसे याद कर सकते हैं? हम ये याद कर सकते हैं, मुनि, जो कोई मुनि है, जैसे बाबा लोग हो गए, कोई भी हो गया, घर आते हैं बाबा भी, अगर हम बाबा का भंडार देखेंगे, जो हम बाबा का भंडार, मुनि भंडार देखेंगे, अगर हम मुनि का भंडार देखेंगे तो हम मद हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो, मुनि भंडार, मुनीश्वर नाथ भंडार हो गया, मद मतलब मद्रास, मतलब मद्रास। ठीक है, तो मुनि का भंडार देख के हम बहुत ही खुश हो गए, भाई हमें मजा आ गया वो देखकर। तो मुनि भंडार से मुनीश्वर नाथ भंडारी, मद से आ गया मद्रास। ठीक, तो इसीलिए मद्रास हाई कोर्ट का जब भी याद आएगा तो मद्रास से ऐसे याद करना कि मद्रास से मस्त हो गए। हम क्या देख के मस्त हुए थे? हम तो मुनि का भंडार देख के मस्त हुए थे, मुनीश्वर नाथ भंडारी। ठीक, तो मद्रास हाई कोर्ट का याद देखेंगे हम। स्टैब्लिशमेंट हुआ है 15 अगस्त 1862 को। तमिलनाडु पौंडीचेरी इसके न्याय क्षेत्र हैं, और हेडक्वार्टर लोकेशन है चेन्नई में। अगर हम फर्स्ट चीफ जस्टिस की बात करें मद्रास हाई कोर्ट की, सर थॉमस एंड्रॉय लुमिस्टन स्ट्रेंज थे इसके पहले चीफ जस्टिस। ठीक, नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट। मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पीवी संजय कुमार को। ठीक, तो मणिपुर चीफ जस्टिस के नए, मणिपुर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं पीवी संजय कुमार। कैसे याद करेंगे? मणिपुर का मनी निकाल लो। मनी क्या है? पैसा। पैसा देखकर, ठीक है, पैसा देखकर मनी से पीली संजय ने, पीवी संजय ने। ठीक है, जो भी संजय है, मेरा मतलब बिल्कुल सेंटिमेंट हर्ट करने का नहीं, वो तो मैं खाली एक ट्रिक बता रही हूँ, मैं बार बार कह रही हूँ ये चीज। ठीक है, तो मनी से पीली, पीवी को पीली संजय ने। ठीक है, मनी, पैसा आया उसके पास और उसने पीली। ठीक है, तो मनी से आ गया मनी देख के पीली संजय ने, तो पीवी संजय कुमार है नए चीफ जस्टिस मणिपुर हाई कोर्ट के। स्टैब्लिशमेंट हुआ था 25 मार्च 2013 को। न्याय क्षेत्र है मणिपुर, हेडक्वार्टर है इम्फाल, और इसके पहले चीफ जस्टिस बने अभय मनोहर स्पैड जी। ठीक, नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाई कोर्ट। मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संजीव बैनर्जी को। संजीव बैनर्जी अपने नए चीफ जस्टिस बने मेघालय हाई कोर्ट के। संजीव का जीव निकाल दो, बैनर्जी का वन निकाल दो, वन। जीव और वन। मेघा देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गए, मेघा देखकर खुश हो गए। ठीक, मेघा क्या है अपना? मेघा मतलब बादल, क्लाउड्स, क्लाउड्स। मेघा, मेघा आ गई, या फिर बारिश।
ठीक है, जितने भी जीव है, वन है, वो मेघा देख के खुश हो गए, इसीलिए संजीव बनर्जी नए चीफ जस्टिस है मेघालय हाई कोर्ट के। ठीक, मेघालय हाई कोर्ट की बात करें 23 मार्च 2013 को स्टैब्लिशमेंट हुआ था। नया न्याय क्षेत्र इसका मेघालय है, हेडक्वार्टर शिलोंग में है। ठीक, मेघालय हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन रहे हैं? टी मीना कुमारी जी। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट। उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एस मुरलीधर को, ये डी नहीं है, ठीक है, एस मुरलीधर को अपना नया चीफ जस्टिस चुना गया है उड़ीसा हाई कोर्ट में। तो हम कैसे याद कर सकते हैं? उड़ी, उड़ी मतलब उड़कर या फिर उठकर, उठकर कृष्ण ने मुरली बजाई, मुरली बजाई, तुरंत उठकर और उड़कर कृष्ण ने मुरली बजाई। तो मुरलीधर कहाँ के नए चीफ जस्टिस हैं? उठकर उड़ीसा के। ठीक, अब इसका एस्टैब्लिशमेंट कब रहा? 3 अप्रैल 1948 को। न्याय क्षेत्र उड़ीसा में है, हेडक्वार्टर कटक में है। ठीक, अब पहले चीफ जस्टिस कौन रहे हैं उड़ीसा हाई कोर्ट के? बीरा किशोर रे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय करोल को, संजय करोल को। ठीक, अब देखते हैं जो संजय है, संजय दत्ती लगा लो, जो संजय है, संजय का रोल, संजय रोल जो है पटाना है, वो किसी को पटाना है। ठीक है, संजय का रोल पटाना है, तो संजय रोल पटाना। ठीक है, संजय का रोल पटना, याद हो जाएगा। पटना का नया चीफ जस्टिस कौन है? संजय करोल। स्टैब्लिशमेंट हुआ था 2 सितंबर 1916 को। न्याय क्षेत्र है बिहार, हेडक्वार्टर है पटना। और यहाँ के पहले चीफ जस्टिस कौन रहे? एडवर्ड मेनर्ड डेस चैम्स चैम्बियर। ठीक, नेक्स्ट अपना हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रवि शंकर झा को। ठीक है, रवि शंकर झा को। अब देखो हम कैसे याद कर सकते हैं, हर टाइम अगर हम शंकर का नाम लेंगे, हर टाइम, हर से निकल गया हमारा हरियाणा, ठीक है, हरियाणा निकल गया, हर टाइम अगर हम शंकर का नाम लेंगे तो हमारी जेब हमेशा भरी रहेगी, है ना। जब हम बिल्कुल भक्ति में, गॉड में, भगवान में, कुरान में, किसी में भी बिलीव नहीं करेंगे तो कहते हैं ना भगवान को थोड़ा याद कर लो, ठीक रहता है। तो अगर हम शंकर का नाम लेंगे तो जेब हरी भरी रहेगी, हमारी जेब मतलब पॉकेट हरी भरी रहेगी। तो जेब से पंजाब और हरियाणा से हर। तो अब जब भी पंजाब और हरियाणा का आएगा तो पंजाब से आप लगाओगे पंजाब जेब, हरियाणा का हर, तो जेब हरी कब रहेगी? जब शंकर भगवान का नाम लेंगे, मतलब रवि शंकर झा। ठीक, स्टैब्लिशमेंट हुआ था 15 अगस्त 1947 को। न्याय क्षेत्र है न्याय क्षेत्र है यहाँ के चंडीगढ़। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पंकज मित्तल जी को। ठीक है, पंकज मित्तल अपने राजस्थान हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में आए हैं। ठीक है, नियुक्त हुए हैं। तो राजस्थान नाम से हमें लगता है रॉयल, यहाँ रॉयल लोग होते थे, रजवाड़े लोग होते थे, है ना। आप मूवीज भी देख रहे होगे अब, और आपको वैसे भी पता होगा राजस्थान इन साइड में बहुत रॉयल लोग होते थे, रजवाड़े लोग होते थे। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं जो मित्तल हैं वो सारे रॉयल होते हैं, राजस्थान से आते हैं। ठीक है, तो पंकज मित्तल को हमने राजस्थान से रिलेट कर दिया। ठीक है, तो अगर हम इसका हाई कोर्ट का देखें, राजस्थान हाई कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट देखें 21 जून 1949 में हुआ था, और न्याय क्षेत्र इसका राजस्थान है, और हेडक्वार्टर जोधपुर में है। और राजस्थान हाई कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे कमला कांत वर्मा जी। ठीक, तो यहाँ का स्टैब्लिशमेंट हुआ था 15 अगस्त 1947 को। न्याय क्षेत्र है चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब। हेडक्वार्टर है यहाँ का चंडीगढ़। ठीक है, पहले चीफ जस्टिस कौन रहे हैं? रामलाल जी रहे हैं। ठीक है, इसको पहले क्या कहा जाता था? अब तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट कहा जाता है, पहले इसको हाई कोर्ट ऑफ लाहौर कहा जाता था 1919 में। ठीक, नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संभाजी शिवाजी सिंधे को। ठीक है, डी ऑप्शन।
अब कैसे है, देखो राजस्थान हर कोई जानता है, राजस्थान, जयपुर, जैसलमेर, यहाँ सारे बड़े बड़े कोर्ट्स हैं, मतलब बड़े बड़े किला हैं यहाँ, है ना, किला है यहाँ बहुत बड़े बड़े, और वहाँ राजा महाराजा रहा करते थे पहले से ही, तुम लोग को पता है, ठीक है, सबको पता है ये बात। कोई भी कहीं का भी है, किसी भी वेस्ट का है, ईस्ट का है, नॉर्थ का, साउथ का, हर किसी को पता है कि राजस्थान जैसी जगह पे पहले बहुत राजा महाराजा रहते, शिवाजी रहते थे, महाराणा प्रताप रहते थे। अब मैं बोल रही हूँ शिवाजी महाराणा प्रताप क्योंकि इससे रिलेट हो रहा है, ठीक है, तो बड़े बड़े महापुरुष रहे हुए हैं हमारे राजस्थान किलाओं में। तो इसीलिए राजस्थान के जो बने नए चीफ जस्टिस संभाजी शिवाजी सिंधे बने। स्टैब्लिशमेंट हुआ 21 जून 1949 को। न्याय क्षेत्र राजस्थान है और हेडक्वार्टर जोधपुर में। और पहला चीफ जस्टिस कौन रहा यहाँ का, कमाला कंत वर्मा जी, ठीक। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ सिक्किम हाई कोर्ट। सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, विश्वनाथ सोमंदर को, ठीक। तो विश्वनाथ सोमंदर अपने नए चीफ जस्टिस के रूप में चुने गए हैं सिक्किम हाई कोर्ट के। अब देखिए, समंदर मतलब समंदर, समंदर में हम सिक्के फेंकते हैं ताकि हमारी विश पूरी हो जाए। समंदर में सिक्के, सिक्किम से बन गया सिक्के, समंदर में सिक्के फेंकते हैं ताकि हमारी विश पूरी हो जाए। तो विश्वनाथ समंदर और सिक्किम का सिक्के, ठीक। तो नए चीफ जस्टिस कौन है सिक्किम के, विश्वनाथ समंदर। अब ये एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 16 में 1975 को। न्याय क्षेत्र है सिक्किम, हेडक्वार्टर है गैंगटॉक, ठीक। यहाँ के पहले सिक्किम हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस रहे मनमोहन सिंह गुजराल। नेक्स्ट है अपना, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट। तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया है अपने उज्जवल भुइया को, उज्जवल भुइया को। अब देखिए, अगर हम तेल डालेंगे किसी में भी, दिए में कह लो, लालटेन में कह लो, किसी में भी तेल डालेंगे तो उज्जवल होगा। अगर दिया डाल के भी, दिया में भी तो तेल डाल के उज्जवल होता है ना, उजाला होता है। तो तेलंगाना का तेल और उज्जवल का उज्जवल भुइया। तो नए चीफ जस्टिस तेलंगाना के कौन है, तेल डाल के उज्जवल करना, ठीक है, उज्जवल भुइया। स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1 जनवरी 2019 को। न्याय क्षेत्र है तेलंगाना, हेडक्वार्टर है हैदराबाद में, ठीक। इसके पहले चीफ जस्टिस कौन रहे, टी.वी. राधा कृष्णन जी, ठीक है। और जब इनिशियल में ये कैसे स्टैब्लिश हुआ था, हाई कोर्ट ऑफ हैदराबाद के नाम से हुआ था, फिर हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश हुआ, अब एट लास्ट ये हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना हुआ 2019 में, ठीक है। सबसे पहले हाई कोर्ट ऑफ हैदराबाद रहा, फिर 1956 में हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश हुआ, फिर 2019 में हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना बना, ठीक। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ त्रिपुरा हाई कोर्ट। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया टी अमरनाथ गौड़ जी को। तो टी का फुल फॉर्म क्या है, तो पुनुरी, ठीक है, पुनुरी, तो पुनुरी अमरनाथ गौड़, ठीक है। तो ये तो पुनुरी अमरनाथ गौड़ जी त्रिपुरा हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त हुए हैं, ठीक। तो इसको याद करने का थोड़ा तरीका ऐसा है, अब जैसे अमरनाथ आ गया नाम, ठीक है, अमरनाथ आ गया, आप लोग भी कहेंगे सारे इन्हीं से रिलेट कर रहे हैं, बट नाम ही ऐसा आ रहा है। अमरनाथ नाम याद आ गया, तो अमरनाथ टेम्पल आप गए होंगे कभी ना कभी, आपने सुना होगा। अमरनाथ मंदिर कहाँ पर है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में है। और किसका मंदिर है, ये शिवा का मंदिर है, शिव भगवान का मंदिर है, शिवा का मंदिर है, ठीक है। और शिवा के पास क्या रहता है, हमेशा त्रिशूल रहता है, त्रिशूल रहता है, ठीक है, त्रिशूल रहता है। तो त्रि शिवा त्रिपुरा, ठीक है। अमरनाथ से हमें हमेशा शिव भगवान जी याद आते हैं, शिव भगवान के पास त्रि रहता है, ठीक है, त्रिशूल रहता है। तो ऐसे करके हम याद करेंगे, ठीक है। त्रिपुरा जब याद आएगा तो त्रिशूल रिलेट करना, त्रिशूल किसके पास, भगवान जी के पास, शिव भगवान के पास। और शिव भगवान जी कहाँ रहता है, अमरनाथ में, ठीक है। थोड़ा याद करने का तरीका है। फिर हम इसका स्टैब्लिशमेंट देखें, 26 मार्च 2013 में है। न्याय क्षेत्र त्रिपुरा में है और हेडक्वार्टर अगरतला में है इसका। और पहले त्रिपुरा हाईकोर्ट के सबसे पहले चीफ जस्टिस कौन रहे, दीपक गुप्ता जी, ठीक। फिर है हमारा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है अपने विपिन संघाई को।
ठीक है। विपिन संघाई अपने नए चीफ जस्टिस बने हैं उत्तराखंड के। उत्तराखंड कहाँ है? अपना नॉर्थ में है, ठीक है। पहाड़ी इलाका है, पूरा पूरा पहाड़ी इलाका है। और पहाड़ी इलाके से आप क्या इमेजिन कर सकते हो? अगर जिसने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, जिसने पहाड़ी इलाके नहीं देखे हैं आप क्या इमेजिन कर सकते हो? वन होंगे वहाँ, जंगल होंगे वहाँ, घने घने जंगल होंगे, पेड़ होंगे, पौधे होंगे, यही तो होता है ना पहाड़ी इलाकों में। और विपिन क्या होता है? विपिन का मतलब ही वन होता है। विपिन का मतलब ही वन होता है, वन, जंगल। तो इसीलिए विपिन जो है अपने उत्तराखंड से रिलेट है, ठीक है। तो विपिन सांघे कहाँ के बन गए? उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए, ठीक। अब अगर हम उत्तराखंड हाई कोर्ट की बात करें तो स्टैब्लिशमेंट हुआ था 9 नवंबर 2000 को। न्याय क्षेत्र इसका उत्तराखंड है और पूरा उत्तराखंड का न्याय क्षेत्र है, यहाँ बिलोंग करता है। और जो इसकी लोकेशन है वो नैनीताल में है, ठीक। अब इसके पहले चीफ जस्टिस कौन रहे? अशोक देसाई जी रहे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, जो सबसे हाईएस्ट कोर्ट है इंडिया का, या फिर आप कह सकते हो सारे कोर्ट का फादर है, ठीक है। तो उसके जो चीफ जस्टिस बने हैं 50th नंबर के, वो बने हैं धनंजय वाई चंद्रचूड़ जी। या फिर इसके चीफ जस्टिस के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर कौन से नंबर के बने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में पूछा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस के बारे में, ठीक है। तो इसका जुरिडिक्शन एरिया है इंडिया पूरा। स्टैब्लिशमेंट हुआ था 26 जनवरी 1950 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पहले चीफ जस्टिस रहे हैं हीरा लाल जे कान्या जी 1950 में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है मैंने आपको ये, ठीक है। तो इसको याद करना बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोग के लिए। लाइनर पे बात करते हैं, हमारा सबसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है? सबसे पुराना हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट, ठीक। अब जो अपने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि हाई कोर्ट के अपने चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। और प्रेसिडेंट भी किसके कंसल्टेशन से करते हैं? ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के और गवर्नर ऑफ द स्टेट, उस स्टेट के गवर्नर की कंसर्न से करते हैं, ठीक। जो अपने हाई कोर्ट के जज हैं वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को, ठीक। हाई कोर्ट के जज कब तक, कौन सी एज तक अपनी ऑफिस में रह सकते हैं या फिर अपना ऑफिस होल्ड करते हैं? 62 साल तक, 62 ईयर्स तक, ठीक है। फिर जो जज हैं हाई कोर्ट के, ये सारा इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में देख सकते हैं, मैं हिंदी में बता दे रही हूँ आप लोग को, ठीक है। तो जो हाई कोर्ट के जज हैं वो अपना ओथ और एफर्मेशन किसके सामने लेते हैं? अपनी ओथ किसके सामने लेते हैं? गवर्नर ऑफ द स्टेट के, ठीक है, स्टेट के राज्यपाल के सामने, ठीक। Which is the only one union territory having high court? कौन सी एक यूनियन टेरिटरी है जिसके पास हाई कोर्ट है? ठीक है, यूनियन टेरिटरी एक है जो है दिल्ली, उसके पास अपना हाई कोर्ट है। कितने हाई कोर्ट हैं अपने भारत में? टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट 25, ठीक है। पहली वुमेन, पहली महिला जो कि हाई कोर्ट की जज बनी, पहली, फर्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अन्ना चांडे जी जो कि केरला हाई कोर्ट की बनी, ठीक। पहली वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ये चीफ जस्टिस की बात बोल रहे हैं, ये तो जज बनी हाई कोर्ट की, ये चीफ जस्टिस बनी हाई कोर्ट की लीला सेठ हिमाचल प्रदेश की, ठीक। विच हाई कोर्ट हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बेंचेस? किस उच्च न्यायालय में न्यायपीठों की संख्या सबसे अधिक है? गुवाहाटी हाई कोर्ट की, ठीक है, गुवाहाटी हाई कोर्ट की। तो यहाँ तक के डिटेल में लिस्ट थी, मैंने एक एक राज्य का पूरे ट्रिक के साथ बहुत ही अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ बताया। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा आने वाले एग्जाम्स के लिए, और वन लाइनर भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल है आप लोग के लिए। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।